8 साल का मासूम मनीष आंखों में आंसू लिए अपनी छोटी बहन को गोद में थामे खड़ा रो रहा था। तभी खांसते हुए उसकी माँ ने उससे कहा, मनीष बेटा, मेरा जाने का वक्त आ गया है और मेरे जाने के बाद अब तुझे ही अपनी दोनों बहनों का कन्यादान करना होगा। वादा कर बेटा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ध्यान रखूंगा और अच्छे से उनकी शादी करवाऊंगा। तभी मनीष की बीमार माँ जोर जोर से सांस लेने और खांसने लगती है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मनीष बारिश में ही डॉक्टर के क्लिनिक पर निकल पड़ता है, लेकिन क्लिनिक बंद होता है। फिर जब वो घर लौट कर आता है तब तक उसकी माँ अपनी बीमारी और गरीबी से लड़ते हुए सदा सदा के लिए आंखें बंद कर चुकी होती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले तूने हमारे सर से बाप का साया छीन लिया और अब माँ को भी मुझसे और मेरी बहनों से छीन लिया। रजनी के मरने के बाद उसके घर में मुखिया आता है। राम 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 राम, न जाने किन गरीबों को मैंने अपना घर किराए पर दे दिया। एक तो ये गरीब, ऊपर से मनहूस। पहले ये बच्चे अपने बाप को खा गए और अब अपनी माँ को भी मार डाला। अरे ओ जग्गा, हरिया, बाहर उठाकर फेंको इन सबको। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। मुखिया के गुंडे उन बच्चों के साथ ही रजनी की लाश को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। बाहर खड़ी भीड़ तमाशा देख रही होती है, लेकिन कोई भी उनकी मरी हुई माँ को कंधा नहीं देता और सब वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा मनीष सबसे गिड़गिड़ाता रहता है, कोई मदद करो हमारी, कोई हमारी माँ की लाश को कंधा दे दो। सभी मुंह फेर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मनीष की बड़ी बहन जो कि 5 साल की होती है उससे कहती है, चलो भैया, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हम ही माँ की लाश को अग्नि देते हैं। फिर मनीष ने अपनी माँ की लाश को थैले में रखकर शमशान ले जाकर उसकी चिता को आग लगा देता है। उस चिता को देख घर से बेघर होने के बाद वो गरीब भाई अपनी दोनों बहनों के साथ यहाँ वहाँ भटकता रहा। ठीक है, जा फिर जल्दी से वो बोरियां उठाकर इस ट्रक पर रख। चल। कम उम्र का होकर भी मनीष बड़े आदमी जैसे भारी बोरियां सर पर उठाकर रखता है। उस दिन उसकी पहली कमाई उसे 100 रुपए मजदूरी के तौर पर मिलते हैं। उन पैसों से वो अपनी छोटी बहन के लिए दूध और बड़ी बहन के लिए बर्गर खरीदता है, मगर खुद पानी पीकर ही गुजारा कर लेता है। अब वो हर रोज सेठ के लिए काम करता और पैसे कमाता। ऐसे ही समय बीता और अब वो सब बड़े हो गए। जहाँ बड़ी बहन सलोनी सांवले रंग की थी, वही छोटी बहन रुचि दिखने में बेहद सुंदर और गोरी थी, इसलिए उसे खुद पर बड़ा ही घमंड था। सलोनी, रुचि, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लाओ भैया, दिखाओ क्या लाए हो आप मेरे लिए। ये लो, ये तुम्हारा, और ये सलोनी, ये तुम्हारा। रुचि गिफ्ट खोलती है। छी भैया, ये गिफ्ट लाए हैं आप मेरे लिए। इस सूट को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे किसी मंगल बाजार से उठा कर लाए हैं। बिल्कुल बहन जी टाइप सूट है। आप रहने दो, आपकी चॉइस घटिया है। आप ना मुझे 15,000 दे दो। कल मेरी फ्रेंड्स शॉपिंग के लिए मॉल जाएंगी तो मैं उनके साथ ही जाकर कुछ ले लूंगी। अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए मनीष अपनी सारी कमाई उसके हाथ में रख देता है, मगर सलोनी अपने भाई की बात को समझती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रुचि अपने भाई से कहती है, भैया मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल ना मेरी प्यारी बहन, बोल। भैया मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, रौनक नाम है उसका, और वो एक अमीर घर से है। मैं उनके साथ खुश रहूंगी क्योंकि वो हमारी तरह गरीब नहीं है। रुचि का ऐसा कहना उसके भाई के लिए एक थप्पड़ सा था, लेकिन वो चुप रह जाता है और कहता है, रुचि, सलोनी तुमसे बड़ी बहन है, एक बार उसका रिश्ता पक्का हो जाए फिर मैं शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर एक रोज रुचि के ससुराल वाले उसके लिए बहुत ही महंगा शादी का जोड़ा और गहने लेकर आते हैं। रुचि, ये शादी का जोड़ा और ये हैं। फिर रुचि खुद पर इतराते हुए कहती है, देखा मनीष भैया, कितना महंगा तोहफा भेजा है मेरे ससुराल वालों ने। अगर उनकी जगह आपको शादी का जोड़ा देना होता तो आप तो मेरे लिए वही मंगल बाजार की कोई घटिया सी साड़ी उठाकर ले आते और उसी में मेरा कन्यादान भी कर देते। ये कहकर रुचि वो सब सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मनीष खूब रोता है और अपनी माँ की तस्वीर से कहता है, आज मेरी छोटी बहन घाव कर रही थी वही सलोनी अपनी बातों से अपने भाई के घाव भर रही। सलोनी के ससुराल वाले गरीब थे, इसलिए वो उसे शादी का जोड़ा नहीं भेज पाते। फिर मनीष ही अपनी सांवली बहन को एक दुकान से लाल रंग की साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान देता है। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। मनीष खूब रोता है और अपनी माँ की तस्वीर से कहता है, आज मेरी छोटी बहन इस घर से जाते जाते मेरे मन पर घाव कर रही है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका माँ।
ऐसा मत कहो भैया। दिन भी आ जाता है। आओ मेरी काली बहन, अंदर आओ। मुझे देखकर बता कि इस महंगे और सुंदर शादी के जोड़े में मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो मेरी बहन, लेकिन सच कहूँ तुम बहुत ही बेकार दुल्हन लग रही हो। कैसी बेकार सी साड़ी और गहने पहन रखे हैं तुमने, और ऊपर से ये सस्ती सी कच्ची चूड़ी पहन ली है। उफ, इस गरीब खाने में रहेंगे तो ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं जल्द से जल्द इस गरीब खाने से बाहर निकलना चाहती हूँ। उफ, अब तो दम घुटता है इस घर में मेरा। शायद अमीर घर की बहू बनने की खुशी में तुम ये भूल गई हो कि हमारे भैया ने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है। माँ बाप का साया सर से उठने के बाद अपना बचपन गंवाकर उन्होंने हमें पाला। खुद भूखे रहकर हमारा पेट भरा और माँ को दिए वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आज पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। रुचि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और अपनी मरती हुई माँ को दिया हुआ वादा वो गरीब भाई अपनी दोनों छोटी बहनों का कन्यादान करके निभाता है। विदाई के वक्त रुचि अपने भाई के गले लगकर रोती है और कहती है, भैया भैया हमें माफ कर देना। माँ के जाने के बाद आपने जिस तरह से हमारा ख्याल रखा वो कोई नहीं रख सकता। काश कि हर भाई आपकी तरह होता भैया। आखिर में वो गरीब भाई अपनी बहन को माफ कर देता है